जब भी आप ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करते हो, ट्रेडिंग समझना स्टार्ट करते हो, जिस दिन आपको ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग नाम का भी कोई चीज है जो आप सीख सकते हो या फिर करके अपना पैसा डबल ट्रिपल ग्रो कर सकते हो या फिर आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप बना सकते हो। जब भी ये इंसिडेंट आपके लाइफ में होता है, आप सबसे पहला काम करते हो ट्रेडिंग के बारे में जनरल बेसिक नॉलेज लेना। और जब भी आप बेसिक नॉलेज की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो, आपके सामने सबसे पहला जो वर्ड आता है वो होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, यही आप नॉर्मली सीखते हो, देखते हो कि हाँ प्राइस कहीं एक पर्टिकुलर प्राइस से कंटिन्यू डाउन आ रहा है। जैसे अगर बेरिश है, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक किया यानी कि ये एक सपोर्ट हो गया। अगर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे टैप करके बैक हुआ, मार्केट डाउन के लिए मूव करना स्टार्ट हुआ यानी कि ये एक रेसिस्टेंस हुआ। ये आप सीखना स्टार्ट करते हो, जो कि बिल्कुल बेसिक्स होता है एक ट्रेडिंग के अंदर। सिंपल है। लेकिन बहुत लोग, मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में जो ट्रेडिंग सीख चुका है या फिर जो सीख रहा है या फिर जो बिगिनर लेवल पे है, हर एक लोग अपना जो पहला अकाउंट ब्लो करता है वो इसी सपोर्ट रेसिस्टेंस के चक्कर में आके ब्लो होता है अकाउंट। अपना जितना भी लॉस करता है वो इसी सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे ही जो ट्रेड लिया होता है उसके अंदर लॉस होता है। सिंपल, आपने मार्क कर लिया कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, इस पे टैप किया, यहाँ से आपने सेल किया, मार्केट नीचे आया। लेकिन जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, मोस्टली आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। सिंपल है ये चीज, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है उसका ट्रेड करते हैं, या फिर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं। यानी मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी, आपको पूरा कोर्स दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब मैं एक एक करके प्राइस एक्शन के स्ट्रेटजीज को मैं आपके साथ लेके आऊंगा, आपके सामने लेके आऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी एक शेयर कर रखा है। पहला था वो प्राइस एक्शन के अंदर, दूसरा जो है वो है इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। और मैंने जो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला पूरा आपको स्टोरी बताया, सिंपल देखना, जब भी आप इनिशियल ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, सुनना अच्छे से, समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब भी आप इनिशियली ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो सिंपल आप चार्ट के ऊपर क्या करते हो, सबसे पहले सपोर्ट मार्क करते हो, रेसिस्टेंस मार्क करते हो, फिर आप या तो वेट करते हो कि यहाँ से रिजेक्शन दे या तो फिर इसका ब्रेकआउट दे। मोस्टली लोग करते क्या है कि वो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, ठीक है, कि जैसे सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ या फिर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो सिंपल आप ब्रेकआउट पे क्या देखते हो कि एक बड़ा सा कैंडल, यानी कि एक कैंडल अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, फिर आप या तो वेट करते हो एक रीटेस्टिंग का, उसके बाद आप एंट्री करते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री करते हो। यही होता है, सेम एज इट इज सपोर्ट के लिए भी। यहाँ पे आप वेट करते हो कि एक कैंडल जो इसका ब्रेकडाउन दे, उसके बाद मैं यहाँ पे या तो डायरेक्ट एंट्री करूँ या तो फिर एक रीटेस्टिंग के बाद एंट्री करूँ। यही करते हो। और इसी चीज में मैक्सिमम आप देखोगे ना, तो आपका जो अकाउंट होता है इनिशियली इसी वजह से लॉस होता है। क्यों लॉस होता है मैं उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। कभी कभी आपको ये लगता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अब मार्केट यहाँ से डाउन के लिए आएगा, और मार्केट क्या होता है, इसका ब्रेकआउट देके निकल जाता है ऊपर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक आपने लॉस कैप्चर किया। उसके बाद क्या होता है, सिंपल समझना कि कभी कभी अब आपके सामने ये आया एक ऐसा सिनेरियो कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, आपके सामने ब्रेकआउट शो कर तो दिया, ठीक है, आपने जो लेवल मार्क किया या तो आपने अच्छे से मार्क नहीं किया या जो भी एक्स वाई जेड रीजन रहा हो, मार्केट ने ब्रेकआउट शो किया। ब्रेकआउट शो करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले लिया मार्केट में। सिंपल है, डायरेक्ट एंट्री ले लिया। बहुत लोग तो रनिंग कैंडल में भी एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से और बड़ा लॉस हो जाता है। रनिंग कैंडल में एंट्री करने के पीछे का जो लॉजिक होता है वो सिंपल इतना होता है कि फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं आप ये सोचते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कैंडल बहुत बड़ा बन जाए और मेरा स्टॉप लॉस तो इस कैंडल के नीचे रहेगा, तो इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। तो रनिंग कैंडल में ही मैं एंटर कर जाता हूँ और मैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं पकड़ भी लूंगा ट्रेड को। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैंडल स्टार्ट तो होता है ऐसे क्रिएट होना, लेकिन जब क्लोज होता है तो कुछ इस तरीके का क्लोज हो जाता है। आपके रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट के अंदर ही वो क्लोजिंग देके मार्केट नीचे निकल जाता है और यहाँ पे आप लॉस कर जाते हो।
अभी जो मैंने इतना कुछ आपको बताया है और इतना जो समझाया है, जो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के अंदर लॉस करते हो, ठीक है, अगर सिंपल आपने ये जो स्ट्रैटेजी है इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, अगर ये आपने सीख लिया, समझ लिया, तो एटलीस्ट इतना आप जान जाओगे, इतना समझ जाओगे कि कब आपको ब्रेकआउट के ऊपर, जैसे ये सपोर्ट है, एक रेसिस्टेंस है या फिर ट्रेंड लाइन है, किसी का भी अगर ब्रेकआउट होता है, जो कि मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, तो आपको कब ये समझ में आएगा कि फेक आउट है या रियल रियल ब्रेकआउट है या नहीं है, कहीं मार्केट फेक तो ब्रेकआउट नहीं दे के ट्रैप कर रहा है। ये हर एक चीज ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर करेगा, और इस स्ट्रेटजी के मदद से आप बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकआउट में एंट्री अपना बना पाओगे। सिर्फ दो कैंडल के को देख के, सिर्फ दो कैंडल को देख के आप इजिली मार्केट को देख पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है या फिर नहीं है, या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो स्टार्ट करते हैं, ये स्ट्रैटेजी को देखना, समझना, हर एक चीज डीप और डिटेल में जानेंगे। चार्ट का एग्जांपल्स भी लेंगे। गोल्ड का चार्ट है, देख सकते हो बैकग्राउंड में आपको दिखेगा, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम लोग लाइव एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे मार्क करना है। स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इनसाइड बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। और अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर से करना, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है या फिर कुछ आपको लगे, कुछ कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहो तो भी आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इनसाइड बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझना। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एग्जांपल्स के साथ, चार्ट के ऊपर समझेंगे। सिंपल देखना, हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एक एक चीज को फॉलो करते हुए, कि इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अंदर हमें सबसे पहले क्या क्या देखना होता है। सिंपल समझना, इसके अंदर होता है सिंपल कि जैसे देखो, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है, क्लियर, एक रेसिस्टेंस, एक मिनट, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया। एक सिंपल सा हमें देखना है, सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली चार्ट को एनालाइज करते हो, आप मार्क करते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस, लेकिन वो सपोर्ट रेसिस्टेंस परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं रैंडम मार्क कर दिए, कुछ भी मार्क कर दिए और उसको आपने एक सपोर्ट मान लिया और रेसिस्टेंस मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स को जैसे भी आप मार्क करो, तो आप परफेक्टली मार्क करो। क्योंकि देखो, जब तक चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना नहीं सीखोगे, चार्ट को अगर अच्छे से समझ नहीं पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आप ट्रेड भी सही नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि अगर ये एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, जबकि इस तरीके का ट्रेंड लाइन आ रहा है, लेकिन आपने ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से आपने थोड़ा सा टेढ़ा अपने चार्ट के ऊपर क्रिएट कर दिया या फिर समझ लिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे या तो एंट्री में प्रॉब्लम होगा, यानी कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका होगा और आप वेट कर रहे होगे ब्रेकआउट का, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ आप ट्रैप हो जाओगे, या तो ट्रैप हो जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। फिर क्या होगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, और आप यहाँ पे वेट करते रह जाओगे कि मार्केट तो जब इस पे आएगा तो ही मैं सेल करूंगा, जब मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो मैं सेल करूंगा, और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर रीटेस्टिंग कर रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब तक आप परफेक्टली नहीं मार्क करना सीखोगे, तब तक फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगा हर जगह, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं कि कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को परफेक्टली मार्क किया जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सिंपल हम समझते हैं कि ये जो इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, इसके अंदर सिर्फ दो कैंडल्स को हमें देखना होता है। पहला कैंडल जो कि बहुत बड़ा होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रेकआउट, देखो ये स्ट्रेटजी का नाम ही है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये समझना, सबसे पहले हमें देखना होता है ये एक बड़ा सा किंग साइज कैंडल का, यानी कि फुल बॉडी कैंडल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये हो गया मदर कैंडल। और इसके साथ बनता है एक छोटा सा इनसाइड बार, ठीक है। इनसाइड बार इसका नाम क्यों पड़ा, ये समझना। ये इतना बड़ा जो कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल के बॉडी, ये जो बॉडी है यहां से लेके यहां तक का बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ही इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनसाइड बार, ठीक है। समझना इस चीज को, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझा भी रहा हूं आपको। सिंपल समझना कि एक बड़ा सा मदर कैंडल, ठीक है, और मदर कैंडल के साथ एक बेबी कैंडल, ठीक है। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है, ठीक है, वैसे ही ये होता है एक छोटा सा
इनसाइड बार होता है, ठीक है, जो कि इस बड़े वाले कैंडल के बॉडी के अंदर ही इस छोटे कैंडल का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ ये दो कैंडल को आपको देख के आपको अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अब समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या करना होगा, कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, हर एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ये बात है कि देखो ये हो गया मदर कैंडल, जैसा मैंने बताया आपको कि ये है मदर कैंडल, ठीक है, और ये है आपका इनसाइड बार, ठीक है, जिसको आप बेबी कैंडल भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर जैसे आपको समझ में आया वैसे। सिंपल बात करते हैं कि ये एक सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, आपने मार्क किया हुआ है, मार्केट परफेक्टली ऐसे जिगजैग करता हुआ इस तरीके से जैसे ही इसके ऊपर आया, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट देखो सिर्फ दो ही कंडीशन होगा, दो ही कंडीशन क्या होगा, या तो मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन लेके नीचे चला जाएगा, यानी कि या तो आपको यहाँ से सेलिंग प्लान करना होगा, या तो फिर अगर मार्केट ने टैप करके रिजेक्शन लिया तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे, ये नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होता है, आपने देखा होगा कि वो एक बड़े से कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, ठीक है, क्योंकि जब बायर्स जब किसी लेवल का या फिर सेलर्स किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो वो बड़ा सा कैंडल बनाते हैं, ताकि वहां मतलब वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से एक बड़ा सा रेड या ग्रीन यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल का बड़े से ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आपको वेट करना है एक छोटा सा इनसाइड बार का, ठीक है, ये इनसाइड बार कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये पिन बार टाइप में भी कुछ इस तरीके का छोटा सा बॉडी भी हो सकता है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो मदर कैंडल है इसके बॉडी के अंदर ही आपको ये छोटा वाला जो इनसाइड बार कैंडल है वो फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? सेम एज इट इज हम समझते हैं सपोर्ट के ऊपर, तो ये सपोर्ट है, मार्केट अपसाइड से जिगजैग करता हुआ इस तरीके से मूव करता हुआ आया और मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे सॉरी ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया आपको क्या वेट करना है, एक इनसाइड बार के फॉर्मेशन का, यानी बेसिकली आप इसको एक रीटेस्टिंग कैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है आपको, जो जब आप आइडेंटिफाई करोगे आइडेंटिफिकेशन करोगे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये परफेक्ट होना चाहिए। तो ये मदर कैंडल के अंदर इस कैंडल के बॉडी के अंदर ही इस कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, ओपनिंग या क्लोजिंग, मतलब ये पूरा बॉडी, ये जो पूरा कैंडल है जो बेबी कैंडल, वो पूरा मदर कैंडल के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल है, ये चीज क्लियर हो चुका है। अब समझते हैं कि कब हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कब नहीं करना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा दूं, तो आपको हमेशा ये जो ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है वो आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर करना है, ठीक है, चाहे मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो या मार्केट कंप्लीट बेयरिश ट्रेंड में हो, तभी आपको ये स्ट्रेटजी को यूज करना है। जब मार्केट साइडवेज हो, जिगजैग कर रहा हो, कहीं किसी एरिया में इस तरीके से मूव कर रहा हो, तो यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है ये स्ट्रेटजी का, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि मार्केट मोस्टली देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे जैसे मार्केट जैसे ये साइडवेज है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, सेम एक रेंज अगर क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट क्या होता है कि किसी भी लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है ना तो वो एक ट्रैप होता है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, मार्केट जस्ट यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे गिर जाता है। सेम अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से आपने जैसे ये एक मार्क किया है, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है तो साइडवेज मार्केट में क्या करेगा कि ये फेक ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो जो साइडवेज मार्केट है उसमें आपको ये अप्लाई नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, चाहे वो बाई साइड के लिए हो या फिर सेल साइड के लिए हो, तो यहाँ पे हमेशा देखोगे कि जब भी मार्केट का एक पैटर्न होता है, जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से मूव किया, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, जब मार्केट यहाँ पे रीच करता है, ठीक है, कभी कभी आप देखोगे कि जब मार्केट ब्रेकआउट करने वाला होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर कैसा, या तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेके डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, पहला, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, एक पीनेंट का फॉर्मेशन करेगा, देखा होगा आपने मोस्टली कि मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर मार्केट इस तरीके से आपको पीनेंट के शेप में ऐसे बनता हुआ नजर आएगा, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके और निकल जाएगा इस तरीके से,
ठीक है। तो मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है किसी भी सपोर्ट या फिर किसी भी रेसिस्टेंस का, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर क्रिएट करता है, चाहे वो फ्लैग एंड पोल हो या फिर एन पैटर्न हो या फिर मतलब बहुत सारे पैटर्न्स है, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली पता होगा। ठीक है, मोस्टली चाहे पीनेंट हो गया, इस तरीके का कोई ना कोई फॉर्मेशन जरूर करता है जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट देता है। सिंपल अगर हम समझे तो जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न में भी आप देखोगे कि जब मार्केट इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा सा फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है। क्लियर है? ये कब आप देखोगे कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, यानी अपने आप को बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा होता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेंड के अंदर भी काम करता है। सिंपल जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये भी आपका रिवर्सल पैटर्न के अंदर नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होता है, तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे अच्छे से समझ सकते हो। बात करते हैं सिंपल कि जैसे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर का या फिर एक साइडवेज रेंज मार्केट ने क्रिएट करना स्टार्ट किया। क्लियर है? मार्केट है अप ट्रेंड में, आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड है, दो ही हो सकता है। साइडवेज में आपको ये अप्लाई करना नहीं है। सिंपल यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल क्रिएट किया, इस चैनल को आपने मार्क किया, जैसे ही एक बड़े से कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको वेट करना है एक इनसाइड बार कैंडल का। सिंपल है, इनसाइड बार कैंडल जैसे ही मार्केट में आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। यानी कि देखो, या तो आप मदर कैंडल का 50% एरिया मार्क कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ये जो मदर कैंडल है, इसके 50% एरिया पे जब कैंडल आए और इनसाइड बार क्लोजिंग दे, तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। अगर इसके मदर कैंडल के 50% एरिया पे अगर बेबी कैंडल अगर आता है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो क्लोजिंग के बाद। या तो फिर सिंपल आप ये कर सकते हो कि जैसे ये मदर कैंडल हुआ, उसके बाद आपको बनने देना है एक इनसाइड बार का। इनसाइड बार जैसे ही ऐसे क्लोज हुआ, ऐसे बना इनसाइड बार, आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे ही इसका क्लोजिंग हुआ, आपको लेना है यहाँ पे एंट्री। क्लियर है? यहाँ पे आपने लिया एंट्री, और ये जो मदर कैंडल है, इसके लो पे रखना है आपको स्टॉप लॉस। ये चीज याद रखना है। क्लियर है? आपको कहाँ लेना है एंट्री, जैसे ही जो इनसाइड बार जैसे ही कंप्लीट हुआ, वहां पे आपको लेना है एंट्री। और एसएल होगा, ये जो मदर कैंडल है उसके लो के पास होगा आपका एसएल, यानी जो उसका लो विग है। अगर बुलिश रहेगा तो लो विग, अगर बियरिश रहेगा तो अपर विग। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, बियरिश में इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ रहेगा आपका एसएल, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ से आप मिनिमम 1:2 1:3 आप टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो, और बहुत ही अच्छा अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो। देखो सिंपल बात करें तो 50% एरिया हम क्यों लेते हैं? 50% एरिया लेने से होता ये है कि जैसे मान लो कि एक बड़ा सा कैंडल, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ना छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कि यहाँ से अगर 50% एरिया पे अगर हमें मिल जाता है अपॉर्चुनिटी बाइंग का या फिर सेलिंग का, तो यहाँ से होगा ये कि जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, और जो अपने को रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा वो भी बड़ा रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो कि एक इजी टारगेट होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, तो जो आपका 1:2 जो टारगेट होगा वो थोड़ा पहले कंप्लीट होगा। अगर आपने यहाँ एंट्री किया तो जो आपका 1:2 टारगेट है वो थोड़ा और दूर कंप्लीट होगा। तो दूर से क्या होता है कि थोड़ा सा जो इनिशियल बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है, या फिर रिस्क रहता है, अगर आसपास का कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए ये चीज आप 50% एरिया पे आप एंट्री ले सकते हो। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना है। ठीक है, ट्रेंड का एनालिसिस होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ है, बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है। अगर साइडवेज है तो आपको ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो आप फिर ये इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को आप यूज करके ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। चाहे उसके बाद, मतलब पहला हो गया ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हो गया, आपको ये समझना है कि जब आपके सामने प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट आपको दिख गया, यानी बड़ा सा मदर कैंडल दिख गया, उसके बगल में आपको इनसाइड बार दिख गया, तो यहाँ पे आपको तभी जाके प्लान करना है। जब तक कैंडल का क्लोजिंग ना हो आपको कोई भी प्लान नहीं करना है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि बेबी कैंडल का क्लोजिंग हुआ और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, मान लो कि बेबी कैंडल क्लोजिंग हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया,
या तो 50% पे तो आप ले सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो भी आप एंट्री ले सकते हो, जो कि सेफेस्ट एंट्री माना जाता है, सबसे सेफ एंट्री माना जाता है इस स्ट्रेटजी के अंदर। क्लियर है? या तो आप ये इनसाइड बार की क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हो, या तो इनसाइड बार बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो थोड़ा सा एक नीचे साइड में एक मूव करने का वो ट्राई करता है, वो कैंडल का नेचर होता है, थोड़ा सा डिप मारेगा 50% पे आएगा तो भी आप एंट्री ले सकते हो, या तो फिर जैसे ही ये जो मदर कैंडल का हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो आप एंट्री ले सकते हो, और यहां से आपको मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। क्लियर है? ये समझ में आ गया कहाँ आपको रिस्क क्या मतलब क्या आपका रिस्क होगा, क्या आपका रिवॉर्ड होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, क्या कैंडल का स्ट्रक्चर होगा, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले, उसके बाद आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने के बाद या तो आप जैसे ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हो तो ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फुल बॉडी कैंडल को आप मार्क करो, मदर कैंडल को, उसके बाद आपको इनसाइड बार को देखना है, उसके बाद आपको एंट्री लेना है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले ट्रेंड को एनालाइज करना है, उसके बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइन, हर चीज को करने के बाद आपको ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर इनसाइड बार दिखे उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। क्लियर हो चुका है? सिंपल। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इनसाइड बार जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और वहां समझते हैं कि ये इनसाइड बार ब्रेकआउट जो स्ट्रेटजी है, इनसाइड बार वाला, ये दिखता कैसा है एक्चुअल में। ठीक है? क्योंकि जब आप मार्केट लाइव एग्जांपल देखोगे तो और बेटर आप रिलेट कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं एक बार। ठीक है? जैसे अभी भी आप देखो तो यहाँ पे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया हुआ था, मार्क किया हुआ था, तो इसका ये तो छोटा सा, इसका कोई मतलब नहीं बनता, अभी साइड करते हैं ये सब। ये मैंने जस्ट गोल्ड का एनालिसिस किया हुआ था कि गोल्ड इस लेवल से नीचे आएगा और यहाँ से फिर बाइंग देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो रेगुलर अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है? सिंपल, थोड़ा सा हम लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है? 30 मिनट पे आए हम लोग। सिंपल देखना। ठीक है? 30 मिनट पे थोड़ा सा एक और 45 मिनट चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो। ठीक है? यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये एक इनसाइड बार का है, बट यहाँ पे ये है कि जो कैंडल है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। ठीक है? क्लियर आपको नजर आएगा, ये देख सकते हो। एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं इस ट्रेंड लाइन को और ज्यादा प्रिसाइज करूँ, ठीक है, देखो ये प्रिसीजन ही मायने रखता है एट द एंड। ठीक है? प्रिसीजन नहीं है तो आपका कहीं भी काम नहीं करेगा। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, इसलिए मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे ही चार्ट को एनालाइज करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। देखो ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है? जस्ट मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस सबसे पहले समझ लेते हैं सामने सामने ट्रेंड लाइन है। तो ये देखो, सिंपल आपको दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है? देख सकते हो। ठीक है? थोड़ा सा और इसको एक्यूरेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है? सारा कैंडल्स देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 से 11 बार बैक टू बैक मार्केट इसको टैप कर चुका था। उसके बाद मार्केट क्या करता है, सिंपल देखना, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक मदर कैंडल जो कि ब्रेकआउट कैंडल। देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जितना हाइयर टाइम फ्रेम उतना ज्यादा बेटर होता है ये सारी चीजें। ठीक है? देख सकते हो ये है एक मदर कैंडल जिससे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। मदर कैंडल के बगल में आप देखोगे छोटा सा बेबी कैंडल, देख सकते हो इसका बॉडी जो है इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग है। ध्यान से देखो, मैं पूरा जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये जो आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसका आप देखोगे तो ये जो मदर कैंडल है, बगल वाला जो मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल के अंदर ही इस बेबी कैंडल का जो ब्रेकआउट इनसाइड बार है, ये है इनसाइड बार। ठीक है? इसी को हमने बोला है कि इनसाइड बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ, हमें सिंपल क्या करना था, यही हमें ट्रेड प्लेस करना था। जैसे ही ये क्लोज हुआ कैंडल, यही हमें जस्ट ट्रेड इस तरीके से प्लेस करना था, और यहां से हमें क्या करना था, इस कैंडल के नीचे हमें रखना था स्टॉप लॉस को कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमने रखा लॉन्ग पोजीशन का, ये इस तरीके से हमने रखा स्टॉप लॉस। यहाँ पे इसके आप बॉडी को भी ले सकते हो या फिर इसको आप विग तक भी ले सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या करना है, 1:2 मिनिमम। और देख सकते हो मार्केट ने कितना दिया है, 1:3। तो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि 1:2 1:3 आप इजिली ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज करके। और 1 आवर का टाइम फ्रेम है और देख सकते हो बैक टू बैक
ये इनसाइड बार के बाद आपको एक भी रेड कैंडल देखने को नहीं मिला है। कंटिन्यू मार्केट ग्रीन कैंडल बना के कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया। क्लियर है, देख सकते हो पहला एग्जांपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको मार्क करके ही रखता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमें कितना लेना है, 1:2, सिंपल अपना टारगेट रहेगा 1:2, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, दूसरे जगह चलते हैं कहीं और। ठीक है, और वहां भी देख लेते हैं कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ही है, मानेंगे तो, अगर अगर माना जाए तो ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन ही है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हो इनसाइडर कैंडल। ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये देखो इनसाइड बार, इनसाइड बार के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर, देख सकते हो ये भी एक मतलब ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन के अंदर भी ये इजी होता है ट्रेड करना, आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं, ट्रेंड है डाउन साइड के लिए, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको इम्पोर्टेंट की लेवल नजर आएगा कुछ इस तरीके से, ये देखो नजर आया। क्लियर है, ये मार्केट एक बार सपोर्ट ले चुका था ऑलरेडी। ठीक है, दो बार सपोर्ट ले चुका था। मार्केट डाउन आता है, ट्रेंड क्या है, बेयरिश है, सिंपल है। मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मदर कैंडल के साथ हुआ हमें देखने को मिला ब्रेकडाउन। क्लियर है, देख सकते हो बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ, मदर कैंडल का फॉर्मेशन। उसके बगल में आप जस्ट देखो एक छोटा सा आपको इनसाइड बार का फॉर्मेशन दिखेगा, दिखा छोटा सा आपको इनसाइड बार, ये मैं इसको पॉइंट आउट भी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये दिखा आपको इनसाइड बार। क्लियर है, अब आपको यहां से करना क्या है, जैसे ही इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ आपको लेना है अपना ट्रेड, अपना ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन डालना है, जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ तक का होगा। ठीक है, कैंडल हाई देख सकते हो, कैंडल हाई क्लियर, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो तुम। ये देखो यहाँ से हमें सिंपल कितना लेना है, 1:2। क्लियर, मिलता हुआ नजर आया दूसरा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका है। अब हम और भी एग्जांपल और लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई लार्जर टाइम फ्रेम पे इतना वर्क नहीं करता है, मुझे पता है। थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी चेकआउट कर लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो, सेम देख लो, आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। देखो यही देखो, मैं 15 मिनट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ आपको नजर आएगा एक ब्रेकडाउन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे होता ही है कि आपको थोड़ा सा स्विंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सिंपल मान लो कि ये हुआ ऐसे ब्रेकडाउन। ठीक है, ये बड़ा सा कैंडल हुआ, उसके बगल में इनसाइड बार बना। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। इसके ऊपर का रहेगा स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल जो ब्रेक किया है हमें उसको देखना है ना, उसके ऊपर रहेगा सिंपल। और आपको कितना लेना है, 1:2। लेकिन यहाँ पे 1:2 पूरा कंप्लीट करता हुआ मार्केट नजर नहीं आया है। यहाँ पे देख सकते हो हाई के ऊपर जाके स्टॉप लॉस, तो लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा का ये चीज नहीं है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा, चलो चेक। देखो लोअर टाइम का जो ये की लेवल होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो लोअर टाइम फ्रेम का जो की लेवल होता है वो भी अलग होता है, लार्जर टाइम फ्रेम से अलग होता है। जैसे मैंने 15 मिनट के कैंडल पे जो, या 30 मिनट के कैंडल पे जो मैंने वो ये ट्रेंड लाइन मार्क किया था, जब 1 आवर का टाइम फ्रेम आया तो मैंने उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज किया, थोड़ा सा और इसको ऊपर नीचे किया। वैसे सेम एज इट इज हमें इसमें भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आएगा, सिंपल देख सकते हो ये हुआ एक इंपॉर्टेंट की लेवल। इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो ये है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, यानी ये है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। क्लियर है, यहाँ पे हमें मिला ब्रेकडाउन बड़ा सा, उसके बगल में इनसाइडर बार। हमें क्या करना था, ट्रेड प्लेस करना वहां पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमने ट्रेड प्लेस किया, इसके ऊपर का रहेगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से 1:2। क्लियर है, और देख लेते हैं और सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज को समझ लेते हैं। ये देखो ये है आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, दिखा, देख सकते हो। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पता नहीं कितने बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो जो ब्रेकडाउन कैंडल है वो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन कैंडल है। लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकडाउन कैंडल होने के बाद भी अगर आप यहाँ पे बहुत ही छोटे क्वांटिटी से अगर आपने ट्रेड प्लेस किया होता, इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ, आपने यहाँ पे अगर ट्रेड डाला, ठीक है, ये इनसाइड बार, यहाँ पे आपने ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ये देखो ये बहुत बड़ा कैंडल है तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा रहेगा। क्या हमें टारगेट मिलता है, 1:2, देखते हैं।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:2 के आपको आसपास पूरा, अगर नीचे का अगर मूव कैप्चर करोगे यहाँ तक का, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम है, लेकिन आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर अपने स्टॉप लॉस को छोटा करना चाहो तो ऐसे देखो, ऐसे जब भी इतना बड़ा बड़ा अगर कैंडल आए तो आप कैंडल का 50% एरिया, ठीक है, ये चीज बहुत यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। जो कैंडल का 50% जो एरिया होता है, ठीक है, या फिर देखो, एक मिनट मैं इसको साइड करता हूँ और बेटर तरीके से समझाता हूँ। देखो, ये जैसे हुआ, मान लो कि ये इस तरीके का इतना बड़ा कैंडल हुआ आपके सामने, क्लियर है? इसका जो 50% पे जो आपने ट्रेड डाला है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यानी ऑलमोस्ट 45-40% के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, यानी कुछ यहाँ पे ये 50% एरिया हुआ, यहाँ पे कहीं आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ से अपना 1:2 टारगेट ले सकते हो। किस तरीके से? देखो, जब बड़ा कैंडल इस तरीके का कोई कैंडल बने तब, ठीक है, वो तब का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे जनरल सिनेरियो में नहीं करना है आपको, ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छा 1:2 मिलता हुआ नजर आए। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, पूरा समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि जब तक डेमो अकाउंट के ऊपर या फिर पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप जब तक 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार, मिनिमम 50 ट्रेड्स आप नहीं ले लेते हो, तब तक आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ मत आना। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी को और बेटर तरीके से, जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपको समझ आता है कि हमें और क्या बेटर करना है, कैसे और बेटर करना है स्ट्रेटजी को, कैसे और ज़्यादा प्रिसाइजली एंट्री प्लान करना है, कैसे हमें प्रिसाइजली अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना है। तो ये सब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे पेपर ट्रेडिंग के अंदर, डेमो अकाउंट के अंदर, डेमो ट्रेडिंग के अंदर, तो ही आपको रियल मनी के साथ मार्केट में आना है और ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरी तरफ से कि विदाउट पेपर ट्रेडिंग और डेमो ट्रेडिंग आप इसको डायरेक्ट रियल मार्केट में, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, सिर्फ यही नहीं, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसको यूज मत करना। ये बहुत ही बेटर एक सजेशन है, अगर मानोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। सिंपल, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। Thank you very much.